लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? चलिए बात करते हैं क्यों बोला जा रहा है लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, मतलब जो खुद ही अपने आप को हार्म कर ले, मतलब डिस्ट्रॉय कर ले। एंजाइम्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं वेस्ट में। फिर क्या होता है, उनका इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, इंटरसेलुलर ब्रेक डाउन हो जाता है तो डाइजेशन होता है। फिर उसका क्या होता है, रिसाइकलिंग होती है सेलुलर कंपोनेंट्स की, और एपोप्टोसिस यानी कि सेल की डेथ हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, लाइसोसोम क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, कंटेन लाइसोसोम के पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम्स क्या होंगे, ये एंजाइम्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सेल्यूलर वेस्ट या डेब्रिस। ठीक है, ये डेब्रिस क्या होता है, ये एंजाइम ब्रेक डाउन हुआ, और क्या हुआ, लाइसोसोम में क्या हुआ, इंटरसेलुलर डाइजेशन हो गया। ठीक है, इंटरसेलुलर डाइजेशन हुआ, और ये फिर रिसाइकल हुआ और सेलुलर कंपोनेंट में चेंज हो गया। If a cell is damaged beyond repair, lysosome release their enzyme leading to cell death, जिसे क्या बोला जाता है, एपोप्टोसिस। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम वैक्यूल्स की, जिसे क्या बोला जाता है, स्टोरेज एंड स्टोरेज। वैक्यूल्स में क्या होता है, वाटर का, न्यूट्रिएंट का, वेस्ट का क्या होता है, स्टोरेज होता है। ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, कलरेशन, पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये क्या करते हैं, सेल के प्रेशर यानी कि टर्गर प्रेशर को बनाए रखता है, मेंटेन करता है। दिस इज द वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या होगा, वैक्यूल है भाई, वैक्यूल है ना बेटा। तो वैक्यूल है, वैक्यूल में क्या क्या स्टोरेज होगा, वैक्यूल में वाटर होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वेस्ट होगा, पिगमेंटेशन, कलरेशन, जो, और प्लांट में ही वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट का है, प्लांट में वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जो कि प्लांट को कलरेशन, पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो पता ही, सबको पता है। एटीपी की सिंथेसिस होती है, एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी की सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पॉन्स, रेस्पिरेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज जो बनता है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज से क्या बनता है, एटीपी। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, आपने सुनी होगी सब साइकिल्स। ठीक है, क्रिस्टी जो होती है वो सर्फ क्रिस्टिस इस तरह से होती है। ठीक है, जो कि सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिक फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, फोल्डेड होती है, क्रिस्टी की फॉर्म में। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, हमने रेस्पिरेशन जब हम पढ़ते हैं सेल रेस्पिरेशन, तो उसमें हमको पता है कि जब ग्लूकोज, सेल रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज जब एटीपी में कन्वर्ट होता है, यानी कि वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी की सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। क्रोमोप्लास्ट का पर्पस होता है पिगमेंट स्टोरेज, क्रोमो से ही पता है कलर, राइट, पिगमेंट स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट का होता है स्टार्च और लिपिड का स्टोरेज। दिस इज द प्लास्टिड। ठीक है, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, रेस्पॉन्स क्लोरोप्लास्ट जैसे कि हमने बताया फोटोसिंथेसिस में, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट के स्टोरेज में, और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च और लिपिड। ठीक है, और ये क्या होते हैं, प्रोवाइड, जो क्रोमोप्लास्ट हो किसको, फ्रूट को, फ्लावर को, ये सब क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लास्टिड परफॉर्म डाइवर्स फंक्शन इन प्लांट सेल। चलिए अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, जब लाइट रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन होती है। जो डार्क रिएक्शन होती है वो देखो,
अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइट रिएक्शन है तो वो लाइट में होगी और डार्क रिएक्शन है तो वो नाइट में होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बच्चों। तो ये है लाइट, सॉरी ये है डार्क और ये है लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट सेल में, जो कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इंटरनल इसमें थाइलाकोइड, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट इज द एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, जो कि हमारे एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। वो प्लांट सेल में क्या करता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट करता है और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, राइबोसोम। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, हियर यू कैन सी टू सब यूनिट होती है 50S और 70S, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों सेल में प्रेजेंट होती है राइबोसोम। टू यूनिट्स होती है, एक होती है स्मॉल सब यूनिट और एक होती है लार्जर सब यूनिट, ठीक है। राइबोसोम कैन बी फ्री इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द ईआर। एज आई टोल्ड यू, ईआर के साथ ही क्या होती है, अटैच्ड होती है राइबोसोम। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोटीन आरएनए की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये एमआरएनए का ट्रांसलेशन करती है, ठीक है, राइबोसोम, जिससे क्या बनता है, प्रोटीन। साइटोस्केलेटन की हम बात करें तो क्या होते हैं बेटा, साइटोस्केलेटन जैसे कि माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट। साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द सेल, ठीक है। सेल डिवीजन और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोफिलामेंट, फिलामेंट से ही बात करें तो सेल मूवमेंट और शेप प्रोवाइड करेंगे। इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम इसको बायोमोलिक्यूल्स में और भी अच्छे से पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में अच्छे से पढ़ेंगे, सेल साइकिल में अच्छे से और भी एलोबरेट करके इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है, इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो माइक्रो फिलामेंट्स क्या होते हैं, वो सेल के मूवमेंट को, शेप को क्या करती हैं, शेप प्रोवाइड करती है माइक्रोफिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं बेटा, वो होते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला क्या करते हैं, मूवमेंट, मूवमेंट के लिए होते हैं, ये मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या होता है, सेल की मोटिलिटी को एनेबल करते हैं। माइक्रोट्यूबुल जो होते हैं वो 9+2 के अरेंजमेंट में रहते हैं, और सीलिया क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो देखिए सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हियर यू कैन सी द डायग्राम, राइट। और ये क्या करते हैं, सेल के मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। 9+2 के पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम, सेल वॉल क्या होती है प्लांट्स में। सेल वॉल क्या होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, जो कि प्राइमरी हमने बताया था पेप्टाइडोग्लाइकेन, राइट। ये क्या करती है, सपोर्ट करती है, प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन करती है, प्रिवेंट बर्स्टिंग, ठीक है। तो it allows water and small molecules to pass through. Cell wall provide mechanical strength to the plant tissue. अब हम सेल ऑर्गेनल की कुछ समरीज देख लेते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर। ईआर क्या है, जहाँ पे प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस होती है। गोल्गी गोल्गी बॉडी क्या करती है, ये पैकेजिंग का काम करती है प्रोटीन के। लाइसोसोम क्या करता है, वेस्ट ब्रेकडाउन, यानी कि इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एपोप्टोसिस जहाँ पे होती है लाइसोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। प्लास्टिड क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज का काम करती है। अब डिफरेंस क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, डिफरेंस क्या होगा,
प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियसली वो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी और एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। वैक्यूल क्या होता है, लार्ज होता है, सेंट्रल होता है, ये क्या होता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में होती है, कुछ एनिमल में, हायर एनिमल्स में नहीं होती है, जैसे कि कुछ एनिमल में, प्रोटिस्ट वगैरह में प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत ही स्मॉल होती है। सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। Here you can see the cell division, mitosis and meiosis. ये सिर्फ एक brief overview है. We will discuss in the next chapter what is mitosis और what is meiosis. Mitosis क्या करता है, identical cell होता है, एक ही तरह से division होता है, जबकि meiosis जो होता है वो genetic diversity लाता है. It is very important. ठीक है, सेल होने को तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइटोसिस एक सिंपल प्रोसेस है, जबकि मियोसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिस क्योंकि इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, ये क्या करता है, सेल डिवीजन, ये इसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए, सेल की रिपेयर के लिए। सेल का रिपेयर का काम भी सेल डिवीजन में होता है, और रिप्रोडक्शन का काम भी, सेल का रिप्रोडक्शन। ठीक है, माइटोसिस क्या होता है, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होती है, और मियोसिस प्रोड्यूसेस फोर जेनेटिकल डिफरेंट डॉटर सेल्स। माइटोसिस इज फॉर सोमेटिक सेल्स, मियोसिस इज फॉर जेनेटिक सेल्स, यानी कि गैमेट्स का। ठीक है, दिस प्रोसेस एंश्योर जेनेटिक कंटिन्यूटी एंड डाइवर्सिटी। क्लियर। अब बात करते हैं हम सेल कम्युनिकेशन की, सेल कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। सेल क्या करती है, सिग्नल भेजती है, किसके थ्रू, केमिकल मैसेजेस के थ्रू, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है और कोऑर्डिनेट करती है अपनी एक्टिविटीज को। ठीक है, सेल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो कि केमिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करेगी एक सेल दूसरे सेल को, जो कि डायरेक्ट होती है, या लोकल सिग्नलिंग या लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग होगी कम्युनिकेशन के लिए। ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है, जैसे कि हम ह्यूमंस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए। और ये क्या करते हैं, ये बेटा करते हैं, रेगुलेट करते हैं ग्रोथ के डेवलपमेंट को और उसके इम्यून रेस्पॉन्सेज को। ठीक है, डिसरेगुलेशन ऑफ सेल कम्युनिकेशन कैन लीड टू डिजीज। अगर इन दोनों के सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो ये क्या करती है, डिजीजेस कॉज करती है, और हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन में। ठीक है, बहुत सारी डिजीजेस जैसे कि डायरिया, ये सब क्या होता है, ये भी सेल कम्युनिकेशन के फेलियर की वजह से होता है। ठीक है, चलिए, एप्लीकेशन ऑफ सेल बायोलॉजी क्या होती है, ये सेल के बारे में हमने पढ़ा, तो ये सेल के बारे में क्या होता है, डिजीज, थेरेपी, ड्रग्स, ये सब उनके सब के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए, दैट्स द चैप्टर। मिलते हैं with the next chapter. I hope you understand well. If you have any question and have any query in for this chapter, please comment in the chat box. ठीक है, I will see your questions, and we will see you again in the next chapter. Till then, bye bye. Thank you so much, or take care yourself.